कहाँ? कौन? बेनजीर भुट्टो का पूछ रहे हैं। उसके मियाँ से पूछो तेरी बीवी कब आ रही है तेरे लिए। मुझसे क्या पूछते हो? अगर मिर्जा साहब आपके पास कोई मालूम है तो बता दें। बड़ी मेहरबानी होगी। अपोजिशन वाले आपसे रुजू करें कि आप इजाजत करें आकर। अपोजिशन पार्टियां जेल में हैं और अपनी बीवी से नहीं मिले तो क्या ऐसे शौहर और बीवी का रिश्ता रह सकता है कायम जो 8 साल से ना मिला हो? भाई मैं उम्मीदवार होता तो फतवा कोई देता। मैं तो उम्मीदवार हूँ ही नहीं, मैं क्या फतवा दूं? और बहुत सारे तो उम्मीदवार है ना। अब तो अपने लिए आप किसी दारुल उलूम में जाएं और फतवा लें। बहुत सारे बहुत है भाई वो सब दारुल उलूम में जाएं फतवा लें। अस्सलाम वालेकुम भाई। ओपिनियन कश्मीर के लिए जो थी वो मैंने पब्लिक कर दी, जिसमें काफी गालियां पड़ी थी। मैं अभी तक उसी बात पर हूँ। न था, न है, न होगा। गवर्नर से पूछे कि वो कैसा है। वो तो कहता बहुत अच्छा है, हुकूमत अच्छी नजर। वो कहेगा अच्छा है तो अच्छा ही होगा, लेकिन जब फैसले कोई और कर रहा है तो अल्ताफ कहाँ जाता है, किससे बात करता है? बेबना। ये सब सरकारी नुमाइंदे हैं, बिल्कुल खुलना चाहिए। सर खोखरा बार सरहद छो नहीं खुलनी चाहिए। निसार घोड़ो कहता कि हम अकलियत में हो जाएंगे। किसने कहा? निसार घोड़ो कहता है। कोई बंगाली इधर से आएंगे क्या? कोई बंगाली थोड़ी आएगा। अगर आया कोई तो हुरी आएगा ना। हो रहा है सर भला सरहद छो हिन वक्त छो खोलण घुर्जे खोखरा बार? पर हमेशा बंद रही है, खुले छाजे करण वाघा वञो, एतिरो ख़र्च कयूं, उन्हनि खे रिश्वतूं ॾियूं, उहो सामान लुटनि। तव्हांजा सरहद बार घणा हो रहा आहिनि सर? कॾहिं सरहद जे हिन पासे कुड़ ॻणिया आहिनि त मां हुन पासे जा ॻणींदुसि। तव्हां जो चओ था हो रहा ईंदा, पर हुन पासे त हो रहा आहिनि, सभिनी खे पतो आहे, तोखे पतो आहे, तुंहिंजे वॾनि खे पतो आहे। सर हो रहा अगर रास्ते खुल गए तो आप भी जाएंगे? नहीं, मेरा क्या है, वहाँ कौन मेरा बैठा है? नहीं नहीं, कुछ नहीं 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 नहीं। अब मैं क्या जाके करूँगा? जब तक हिंदू गौ माता की पूजा करेंगे और मुसलमान गाय को खाएंगे तो दो कौमी नजरिया रहता ही आएगा। ये है दो कौमी नजरिया। अब प्रेस वाले तो दिखते नहीं है, आप तो फोटो निकाल के गए हैं। आप हटे तो दूसरे प्रेस वाले चीज करें। वो जीअं
ऑफिसर नाज़िम हलाइन था क्या तो हले साहब आप नजर नहीं आ रहे या थोड़ा इधर उधर बाबा जगह तो छोड़ो किसी के लिए बाबा एक तरफ से आप जूम हाँ जूम करके दूर से देख बना पिक्चर ले सकते हो जरूरी तो नहीं है कि सामने हो आप रख लो इधर अरे आगे रख दो इधर देखो बाबा ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है लेकिन शो ऑफ अप्रिसिएशन है आपका हमारे साथ मुफ्त में था और मैं आपका मुफ्त खोर साथी हूँ जहाँ कहाँ मिलता हूँ औरों के दावत में मिलता हूँ कभी खिलाता हूँ कि आप भूल न जाएं कि मैं भी इतना बुखुल नहीं रखता अमीन फहीम साहब ने कहा है कि मुल्क में वसीयत करने वाला है मैं भाई आपको जब देखूंगा तो जवाब दूंगा यहाँ मैं क्या जवाब दूं मुझे तो कुछ नजर भी नहीं आता अब मैं प्रेस वालों को कुछ कह भी नहीं सकता बाबा आप फोटो निकाल के चले जाए ना हाँ फोटो निकाल के चले जाओ तो उसके बाद कर ले लो हाँ बाबा कौन अमीन थोड़ा कवरेज इधर भी कर लेना सबको माफ करना भाई मैं बैठू हाँ बाबा अमीर फहीम की किसने बात की कहा बाबा तुम लोग फोटो तो ले लिया फिर क्या करना क्योंकि मिठाई बट रही है हाँ भाई अमीर फहीम की क्या बात है नहीं नहीं कैमरा है हाँ कह रहे हैं वसीतर इत्तेहाद कायम होने वाला है इवेंचुअली हो ही जाएगा इवेंचुअली राजपर साहब सर आपने कहा था कि अपोजिशन में कोई दम ही नहीं है तो वसीयत इत्तेहाद कैसे कायम होगा भाई जब कायम हो जाएगा तो दम पड़ जाएगा जब तक ऐसे बटे हुए मुखालफिन है तो कोई दम नहीं पड़ेगा सर आप समझते हैं कि कुछ कुव्वतें मुखालिफ धुन में कोई दम पैदा करना चाहती हैं क्या हालात दम पैदा करते आदमी नहीं करते एक तहरीक चली थी पीएनए की जिसमें आप वो भाई पीएनए को भूल जाओ ना वो अब जो पीपल्स पार्टी एआरडी से मिलकर तहरीक चलाने वाली है उसमें और आप वाली तहरीक में कितना फर्क होगा बहुत जमीन आसमान का फर्क होगा वो उसूलन लड़ रहे थे ये लालच भी लड़ रहे सर आप क्या समझते हैं कि अब यहाँ पर मुनज़्ज़म तहरीक कब चलेगी जब ये एक हो जाएंगे तब मुनज़्ज़म होगी साहब 2005 में इलेक्शन होने के हैं इम्कान भाई मैंने आपको पहले जवाब दिया कि ज़ाहरी नजर आते थे शुरुआत साल में और लेकिन अब इलेक्शन की बात ना करो मार्शल की बात करो क्या हाँ भाई अरबाब रहीम साहब ने कहा है कि साबिक डीआईजी ऑपरेशन जो थे उनके अंडरमार्च से ताल्लुकात हैं और भी पुलिस वाले हैं भाई उसको बेहतर पता है मैं तो सरकारी ऑफिस में नहीं हूँ पीर साहब ये अब्दुल सत्तार ऐदी साहब का हालिया इंटरव्यू छपा है जिसमें उन्होंने इशारा किया कि साहब मुल्क में उम्मा जो है वो फेल हो चुका है मायूस किया उन्होंने अवाम को और मुझे जो है मुल्क में सख्त आमरीत की जरूरत है जबकि आप भी माशाल्लाह कहते हैं कि नजर आ रही है देखो भाई आलिम कभी सियासतदान होता नहीं है सियासतदान कभी आलिम होता नहीं है सियासतदान नहीं आलिमों ने मुल्क में बदहवासी और निराशी पैदा कर दी है और प्रेसिडेंशियल रूल या मार्शल है साईं मेरे प्रोफेसर साहब इधर आ जाए प्रोफेसर साहब इधर आ जाए इधर आगे आ जाए माफ फरमाइए मैं उठ नहीं सकता बस ऐसा बिठा हूँ उठ नहीं सकता पीर साहब आप क्या समझते हैं अगर मुल्क में मार्शल लगा तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा किस पर जिम्मेदारी आएगी मुल्ला
हल्का माशाल्लाह, हल्का माशाल्लाह होगा। सर एक मुल्ला तो आपके साथ बैठा हुआ है। वो मेरा भाई है, मुल्ला नहीं है भाई, प्रोफेसर है। मैं उसका शागिर्द हूँ। ऐसा नहीं सर, एमएमए का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? जीरो मुत्तहिदा मजलिस से जीरो जीरो। ये मौलवियों का ना, ये मकड़ों का। सर जीरो क्यों है सर? कोई आगे पीछे कुछ और भी लगा दें, जीरो क्यों है? हीरो तो हो नहीं सकते ना, एक हो तो हीरो हो। वो किसी पर एक आदमी पर अग्री तो करते नहीं है ना। ये जो हमारे अपोजिशन की खुसूसियत है कि वो हमेशा निकालो, निकलने के बाद फिर आपस में लड़ते रहते, फिर कोई जो आ जाता है वो बढ़ जाता है, फिर कहते हैं निकालो। सिर्फ निकालो पॉलिटिक्स है इस मुल्क में, कोई कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी है नहीं। बेनजीर और नवाज शरीफ की वापसी का कोई मुस्तकबिल नजर आ रहा है आपको? भाई काजी साहब है, जदो काजी साहब। आप न किसी की बीवी हैं न किसी का मियाँ है, आपको तकड़ क्या है, जल्दी क्या है? सुनने में आया कि आसिफ जरदारी आजाद हो रहा है। भाई पेरिस के फ्लैट से तो बेहतर रह रहा है क्या? वो बंद आदमी बेहतर रहता है पेरिस के फ्लैट से। सर कायदे जो तहरीक ने वहाँ आमदें होती हैं वो यहाँ जेल के अंदर हो रही हैं। सब कायदे तहरीक ने हाल ही में इंडिया का दौरा किया। अल्ताफ हुसैन है, जरा उसके तबसरा करें कैसा? भाई वो कायदे तहरीक आप कहें। पीपल्स पार्टी के बाद तहरीक चला रही है मुल्क में, जबकि आसिफ जरदारी साहब ने हालिया अभी जेल के इंटरव्यू में कहा है कि इस मुल्क में कोई तहरीक से स्ट्रीट पावर से हुकूमत नहीं गई है, बल्कि हुकूमत जो है अपनी गलतियों से जाती है। आपका इसके बारे में क्या पता? नो डाउट इस हुकूमत ने गलतियां की हैं, बेतहाशा गलती की हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव गलती की हैं, लेकिन हुकूमत को लोग नहीं निकालते, हुकूमत को फौज निकालती है। ये याद रखो, माजी में भी आपने यही देखा है, आगे भी यही होता रहेगा। सर आसिफ अली जरदारी पर कब निकालेगी सर कि उसने मीर मुर्तजा भुट्टो को कत्ल करवाया था? आपके पास क्या इस बारे में मेरे पास कोई मालूमात नहीं, इस बारे में मेरे पास कोई मालूमात नहीं, मैं सिर्फ आपको पढ़ता हूँ, आपको सुनता हूँ। यासिर अरफात का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है, आप समझते हैं कि सर मुल्क में हकीकी जमहूरियत कब होगी? आज जब देर दस वाला दस होगा। सर क्या मुलाओं को मुल्क की सियासत से निकाला जा सकता है? भगाया जा सकते हैं, निकला तो नहीं। कहाँ भेजेंगे सर आप उनको? हो जाए हुजूरों में, मदरसों में, मस्जिदों में। प्रोफेसर आप साहब के पास सिर्फ एक शागिर्द होगा, वो मैं हूँगा। सर मुलाओं का ये कहना है कि हम अमेरिका के सख्त तरीन दुश्मन है, इसलिए अब हमें बिल्कुल गलत बोलते हैं। एमएमए किसकी दुश्मन है सर? अपने आप की। तो ये जो जदोजहद कर रहे हैं अपने खिलाफ कर रहे हैं? अब उनको जदोजहद अपने खिलाफ नहीं, वो और के खिलाफ करती है। वो जो इनके बलबूते पर आया है, न इनके बलबूते पर बैठा है, न इनके बलबूते पे जाएगा। मैं ईद के बाद आपका तमाशा। जनरल का कोई मुस्तकबिल जनरल का हमेशा मुस्तकबिल ब्राइट है, जनरल जनरल ही रहता है आखिरी वक्त तक। हाँ, अगर वो आए जिंदा सही सलामत तो सदर बनने का कोई बात करें। पहले देखो तो सही क्या होता है। अगर मगर में हम जाते ही नहीं हैं, हम तो रियलिटी में जाते हैं। हकीकत क्या है सर? आगे का कुछ नहीं, फजूल वेस्ट ऑफ टाइम। वक्त ने कहा है कि सिविलियंस को भी फौजी बदल करने का हक दिया जाए। उसका आर्ग्यूमेंट पे गलत नहीं है। सर सीधे में इस पर सवाल करिए, हाणे जे उर्दू प्रेस वाला असांखे माफ़ कंदा लाज वास्ते। हुकुम कर, हुकुम कर, हुकुम कर। क्यों नहीं
अब भाई हम करते हैं जिस सिंधी में ॻाल्हायो न साईं। सवाल इहो आहे त कुझु माण्हुनि जो ख़्यालु इहो आहे त सिंध हुकूमत फ़क़ति ई फ़क़ति तव्हांजे सहारे हले थी। न न ग़लति आहे, ग़लति। अलाह जे सहारे हले थी ऐं सरकार जे सहारे हले थी। मूं समय तव्हां खां इहो पुछो त सूबे जी हुकूमत कीअं थी हले, तव्हां जवाबु ॾिनो, उन थोरी तफ़सीली जवाबु ॾिजो। सूबे जी हुकूमत तव्हांजे साम्हूं ऑफिसर हलाइनि था ऐं बल्दियाती ख़तम। ठीक है, ओके।